नमस्ते इंडिया, मैं हूं डॉक्टर पूजा, आपकी एजुकेटर, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलॉन्गेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि डीएनए में बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे डीएनए का इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। सो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे इलॉन्गेशन प्रोसेस की। तो इसको समझते हैं कुछ इस डायग्राम से। ये जो एक डायग्राम है ये एक डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो एक सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डीएनए है ये एक सर्कुलर डीएनए है। इसी का हम एक छोटा सा पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं जब टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन डिस्कस करूंगी उस वक्त मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस टर्मिनेट होता है और डीएनए जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि इलॉन्गेशन में क्या क्या होता है। हमें ये पता है कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसके हेलिक्स में एक प्राइम जो होता है वो 3 प्राइम एंड होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो 5 प्राइम होता है। तो अगर एक एंड 3 प्राइम है ये वाला, तो अगला जो स्ट्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट, दैट इज 3 ऑपोजिट 5 प्राइम, और यहाँ पे ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो जाएगा, राइट। तो इलॉन्गेशन ऑफ रेप्लिकेशन में अब हमें ये पता है कि डीएनए जो है वो कौन अनवाइंड करेगा, क्योंकि डीएनए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम डीएनए देख रहे हैं वो ऐसा नहीं होता। बेसिकली डीएनए होता कैसा है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे कुछ इस तरीके का ट्विस्ट हुआ हुआ डीएनए है। ये अब ये जो ट्विस्टिंग है, ये वाली जो ट्विस्टिंग है, ये ट्विस्टिंग कौन अलग करेगा। यहाँ पे भी मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से ट्विस्ट हुआ हुआ है डीएनए, तो ये जो ट्विस्टिंग है इसको किसी को तो खोलना पड़ेगा। 2 चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए। पहली तो चीज ये है कि डीएनए कुछ इस ढंग से ट्विस्टेड है, एक रोप की तरह, जैसे रोप को आप ट्विस्ट कर दो वैसे। और दूसरी चीज कि ये जो स्ट्रैंड है, इतने ही पार्ट को अगर हम देखें तो ये आपस में भी क्या है, कुछ इस तरीके से है, राइट। तो कुछ इस तरीके की चीज बनी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपस में जो पूरा का पूरा स्ट्रैंड है वो भी ट्विस्टेड है। क्लियर? तो ये जो दोनों तरह की ट्विस्टिंग है इसको ओपन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डीएनए के हेलिक्स को, उसके अंदर जो ट्विस्टिंग्स हैं, डीएनए के अंदर जो ट्विस्ट है उसको ये क्या करते हैं, ये ओपन अप करते हैं। तो ये सबसे पहले आगे की तरफ रन करते जाएंगे, इवन बिफोर द हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम क्या है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, वो डीएनए में आकर कुछ इस तरीके से बाइंड करता है। तो डीएनए की जो ये वाली ट्विस्टिंग है ना, ऐसे आपस वाली, इस ट्विस्टिंग को रिमूव करता रहता है हेलिकेज। तो ये क्या करेगा, ये डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ओपन डीएनए, यानी कि एक हेलिक्स इस तरफ और एक हेलिक्स इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का, अगर मैं एक सिंपल डायग्राम आपको समझा के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का डीएनए है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आकर के फिर वापस से ऐसे ऐसे कुछ हेलिक्स सा बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी जो है यहाँ पे ये वापस से ट्विस्ट हो जाएगा। ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ कहीं फंक्शन कर रहा है, राइट। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन फॉर्क पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये जो बना रहा है स्ट्रक्चर ये बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क है, राइट। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क से उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि डीएनए को इस डायरेक्शन में ये ओपन कर रहा है, राइट। तो डीएनए की ओपनिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, टुवर्ड्स दिस साइड। अब डीएनए हेलिकेज ने इसको खोल दिया, टोपोआइसोमरेज ने ट्विस्टिंग कम कर दी, हेलिकेज ने डुप्लेक्स डीएनए को सिंपल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है। अब डीएनए के 2 अलग अलग हेलिक्स आपको यहाँ पे इजीली नजर आ रहे हैं, राइट। और ये जो बबल सा फॉर्म होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्लियर? तो ये इसी के आगे एक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड होगा, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ पे ये रेप्लिकेशन का इलॉन्गेशन इनिशिएट हो जाता है उसको हम मेनली रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो, अब यहाँ एक डीएनए की बड़ी अच्छी खासियत होती है कि डीएनए को जब आप अनवाइंड कर दोगे, यानी ड्यूप्लेक्स को जब आप अलग अलग कर दोगे, तो इनकी अपनी कैपेसिटी होती है कि ये जाके वापस से ड्यूप्लेक्स बना दे, यानी ये और ये वापस से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ हेलिकेज कुछ इस डायरेक्शन से आ रहा है, राइट। ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ये अब यहाँ तक पहुंचा, फिर ये इस डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये जो डीएनए का ड्यूप्लेक्स बना, ये डीएनए का ड्यूप्लेक्स जो है ये आपस में भी बाइंड कर सकता है, तो उसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसको कौन प्रिवेंट करेगा? उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर प्रोटीन्स जिसका नाम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे और ये हर जगह
पे, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाने के लिए लगा दिया है, बट ये हर जगह पे जाके लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा, ये SSB प्रोटीन जो है ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये आपस में अनील ना करे, री अनीलिंग ना हो, वो जाके इनके साथ बाइंड करते जाएंगे। जो DNA है उसको इलोंगेट करने के लिए या फिर उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमें पता है कि एक एंजाइम फंक्शनल होता है जिसको हम DNA पॉलीमरेज बोलते हैं। लेकिन DNA पॉलीमरेज की अपनी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं प्राइमर्स की। डी नोवो सिंथेसिस, दिस इज अ टर्म, डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो का मतलब होता है नया। DNA पॉलीमरेज 3 जो होते हैं वो अपने आप नया प्राइमर नहीं सिंथेसाइज कर सकते। और ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि DNA का रेप्लिकेशन जब भी होता है उसको हमेशा एक प्राइमर की जरूरत होती है। अब वो प्राइमर कहाँ से आएगा? उनका नाम होता है RNA प्राइमेज। यार RNA प्राइमेज मतलब DNA के सिंथेसिस में RNA का क्या काम? दैट इज द मेन पॉइंट। DNA के सिंथेसिस में RNA का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। RNA प्राइमेज एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहले आकर के यहाँ पे डी नोवो सिंथेसाइज करते हैं, यानी नया नया प्राइमर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसी प्राइमर को DNA पॉलीमरेज और एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन वो अपने आप नया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकता है। ये DNA पॉलीमरेज का प्रॉब्लम है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का इधर भी बना होगा। तो हमें, क्योंकि इसमें ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हमें और भी बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ डिस्कस करने हैं, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ नहीं बनाई है। बट आप ये अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे पॉलीमरेज तभी फंक्शन करेंगे जब यहाँ पे RNA प्राइमेज ने आगे प्राइमर ऑलरेडी बनाया हुआ होगा। क्लियर? ओके, सो DNA पॉलीमरेज ने क्या किया, कुछ इधर से चलना शुरू हुआ होगा पॉलीमरेज DNA पॉल 3, और ये इधर से चलता चलता इस तरफ आ रहा है, इसलिए एरो इस तरफ की ओर है। क्लियर है? और इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अभी मैं आपको समझाऊंगी डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो हमें हमेशा याद रखना है कि DNA का सिंथेसिस जो होता है वो हमेशा 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम होता है। ठीक है, जैसे ये 3 प्राइम था हमारा टेम्पलेट, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। इसलिए ये ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो क्या हो जाएगा, ये 3 प्राइम 5 प्राइम था, तो ये 5 प्राइम टूवर्ड्स ये वाला जो एंड है ये 3 प्राइम एंड है। क्लियर? और ये लीडिंग स्ट्रैंड है। मेनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे RNA प्राइमेज आया, RNA प्राइमेज ने पहले एक प्राइमर बनाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे DNA पॉल 3 आया, और ये धीरे 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 इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड करता गया। क्लियर? अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों होता है DNA का सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। 3 प्राइम जो होते हैं ना, वहां पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जो 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहां पे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना इज वेरी इजी, इसलिए वहां पे 3 प्राइम एंड पे ही हमेशा न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं, क्योंकि 5 प्राइम एंड जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है वहाँ पे। ये आपने DNA के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, जो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है एक वीडियो, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि कैसे DNA का सिंथेसिस होता है, कैसे DNA में 5 प्राइम 3 प्राइम जो एंड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट? तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक में आई बटन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, जैसा इधर हो रहा है वैसा इधर भी होगा, आपको यही लग रहा होगा, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमने बोल दिया अभी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज जो है वो फंक्शन करेगा। क्लियर? अब इस वाले स्ट्रैंड में तो 5 प्राइम यहाँ पे है और इस तरफ 3 प्राइम है। इस वाले स्ट्रैंड पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है, तो इस प्राइम एंड पे ये ग्रो कर रहा है। और ये जो मैंने ग्रीन में दिखाया है दैट इज बेसिकली RNA प्राइमेज, ये डी नोवो सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और उसी को एक्सटेंड करने के बाद जब पॉलीमरेज 3 ने, DNA पॉल 3 ने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो ये रेड कलर में मैंने शो किया है। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके का 5 प्राइम टुवर्ड्स द 3 प्राइम एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी ये देखते हैं। इस वाले इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नया DNA स्ट्रैंड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, दैट यू कैन सी, ये जो इस तरीके से इधर से इस तरफ बन रहा है। अब प्रॉब्लम इज हेलिकेज इस तरफ मूव कर रहा है, DNA का सिंथेसिस इस तरफ हो रहा है, तो अब क्या करें, क्योंकि ये वाला पार्ट तो फिर खाली रह गया ना, ये पार्ट तो खाली रह जाएगा। इस वाले स्ट्रैंड में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हेलिकेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है, तो ये यहाँ से हेलिकेज जाता जाएगा और यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हटते जाएंगे और यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। तो दैट इज वेरी सिंपल, इस वाले स्ट्रैंड में बहुत आराम से
ये इस डायरेक्शन से ऐसे मूव करता हुआ चला जाएगा डीएनए का सिंथेसिस। बट इस वाले स्ट्रैंड में ये प्रॉब्लम है कि ये हेलिकेज तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो हो रही है वो नई वाली इस डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है, दिस एंड इज 5 प्राइम, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड यहाँ है, तो ये पार्ट तो खाली रह गया। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहीं पे आता है ये आरएनए प्राइमेज का फंक्शन दोबारा से। ये क्या करते हैं, ये जहां जहां से हेलिकेज मूव करता जाएगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये आरएनए प्राइमर्स लगाता जाएगा। जब ये आरएनए प्राइमर्स छोटे छोटे स्ट्रैंड में लगता जाता है, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले हेलिकेज कभी ना कभी यहाँ रहा होगा, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज लगा और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 ने आकर के इसको एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में। क्लियर? ये वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रेच में डीएनए इलोंगेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये पहली बार ओकाजाकी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो सेम चीज जो मैंने अभी समझाई कि आरएनए प्राइमेज आएगा और यहाँ पे डीएनए वाला जो पॉल 3 है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और यहाँ पे स्ट्रैंड बनता जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तो आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है कि हेलिकेज इधर जा रहा है, अब यहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे आरएनए प्राइमेज फिर से आ गया, इसने अपना काम कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज फिर आया, यहाँ पे उसने भी अपना काम कर दिया। बट द पॉइंट इज कि यार इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ गैप रह गया। अब उस गैप को कौन फिल करेगा, वो जो गैप फिलिंग का काम है, जो गैप यहाँ पे बन रहे हैं, उस गैप फिलिंग के लिए यहाँ पे आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। क्योंकि अब इसके अंदर अगर आरएनए का प्राइमर जुड़ा रह गया तो ये स्ट्रैंड जो है वो डी नोवो सिंथेसिस तो हो रही है, बट आरएनए प्राइमर लगे रहेंगे तो आरएनए वाले स्ट्रैंड्स लगे रहेंगे, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए आरएनए प्राइमेज को यहाँ से हटना होगा, आरएनए वाले प्राइमर्स को यहाँ से हटना होगा। उनको हटाने के लिए यहाँ पे फंक्शन करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेंगे, ये आएंगे जहाँ पे आरएनए के प्राइमर्स थे उनको ये डिलीट करते जाएंगे, यानी उनको हटाते जाएंगे, उनको हटा करके, और ये यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे डीएनए वाले। अब ये भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तब यहाँ फंक्शन आता है लाइगेज का, डीएनए लाइगेज का। वो क्या करेगा, वो जो यहाँ पे गैप बन जाता है, बिकॉज अब ये वाला जो पार्ट है ये हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे डीएनए का अपना न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड, कंप्लीट स्ट्रैंड बनना है यहाँ पे, उसके लिए फंक्शनल होते हैं फिर डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेंगे, वो इनको लाइगेट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, जोड़ने का काम करते हैं ये। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, ये बहुत आराम से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप दूंगी अलॉन्ग विथ देयर फंक्शंस। सो देखते हैं, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं, उस ट्विस्टिंग को अनवाइंड करता है टोपोआइसोमरेज। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, जो ड्यूप्लेक्स है डीएनए का, उसको जब अलग अलग ओपन करना है उसके लिए यहाँ पे फंक्शन होता है किसका, हेलिकेज का। वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं और यहाँ पे ड्यूप्लेक्स की अनवाइंडिंग करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो हमने क्या बताया कि डीएनए आपस में वापस से रीअनील कर सकते हैं। ये जो ड्यूप्लेक्स को अलग किया गया वो वापस से रीअनील कर सकते हैं। तो उस रीअनीलिंग को रोकने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है SSB प्रोटीन्स, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये बेसिकली इसको तब तक मास्क करके रखते हैं जब तक कि ये टेम्पलेट के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो जाता है। फिर आते हैं आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का क्या फंक्शन होता है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर एट द 5 प्राइम एंड। तो आप लोग ये देखो, यहाँ पे ये जहां पर भी आरएनए प्राइमर बनाता है वो 5 प्राइम एंड पे प्राइमर बनाता है, क्योंकि 3 प्राइम की तरफ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का। तो 5 प्राइम एंड पे हमेशा सिंथेसिस होगी आरएनए प्राइमर की बाय आरएनए प्राइमेज एंजाइम। फिर आता है फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज 3 का, जो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं नया स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू आरएनए प्राइमर। ये जो आरएनए प्राइमर यहाँ बना था, इसी में आगे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने बोला कि कभी भी डीएनए का सिंथेसिस जब भी कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा वो हमेशा 3 प्राइम एंड में होगा, क्योंकि इनके पास 3 प्राइम एंड में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहां न्यूक्लियोटाइड ऐड करना इज मच इजियर, यानी ये इस जगह पे जाकर के ऐड करेगा और उसको एक्सटेंड करेगा। क्लियर? फिर डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो बना है उसको क्या करना है, अब आरएनए प्राइमर्स को वहां से निकालना है। निकालने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का होगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर्स को वहां से निकालेंगे 5 प्राइम एंड से, और वहां पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करते जाएंगे। अब जब ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाते हैं उस समय एक प्रॉब्लम आती है कि वहां पे गैप बन जाता है, इसलिए वहां पे फंक्शन आता है डीएनए लाइगेज का, जो ज्वाइन करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को
लैगिंग स्ट्रैंड पे, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे स्ट्रेच में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, प्लस लीडिंग स्ट्रैंड पे भी ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के बाद, यानी इस वाले एंड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएनए प्राइमर रहा होगा, उसको रिमूव करने के बाद ये डीएनए को लाइगेट करते हैं, जो नया बना हुआ न्यूक्लियोटाइड होता है उसको लाइगेट करके और उसके बाद एक फ्रेश डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल प्रोसेस। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्रिक पता लगे। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपनी वीडियोज और क्वेश्चंस को डेली अपडेट करती हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।